क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? नहीं, मैं पतंजलि केश कांति आपको नहीं बेचूंगा। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग की चिंता में आपके बाल झड़े जा रहे हैं, या फिर वेबसाइट की रैंकिंग की चिंता में पिंपल हुए जा रहे हैं? आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं पतंजलि एलोवेरा जेल। वेबसाइट की इंडेक्सिंग और रैंकिंग की प्रॉब्लम्स गिनी चुनी होती हैं। लाइक भैया, हमारे पेज अभी तक इंडेक्स हो रहे थे, अचानक से इंडेक्स होना बंद हो चुके हैं, क्या रीज़न है? या फिर मैंने वेबसाइट के लिए बहुत सारी बैकलिंक्स बनाई हैं लेकिन वेबसाइट रैंक ही नहीं हो रही है। या फिर सर, मैं वेबसाइट की थीम बदलना चाहता हूँ, क्या इससे वेबसाइट को जो ट्रैफिक मिल रहा है उसमें नुकसान होगा, रैंक डाउन होगी, वगैरह वगैरह। कंफ्यूज हो गए ना? पतंजलि दिव्य न्यूरो ग्रिट खाया कीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। इन सारे कंफ्यूजन्स का सॉल्यूशन है बड़ा सिंपल सा, जिसे हम आज के वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, और आज के वीडियो में हम इंडेक्सिंग और रैंकिंग के कुछ रहस्य, कुछ मिस्ट्रीज, उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनके सोल्यूशन को भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में जाना पहचाना नाम है, जो आपको हर होस्टिंग प्लान के साथ फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन और फ्री CDN देता है। ब्लू होस्ट के सर्वर इंडिया में भी लोकेटेड है, जिसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट एक्चुअली में वेबसाइट को बेटर मिलेगी, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और सर्वर की लोकेशन से जो गूगल बाबा की आंखों में आपके जो एक दो अच्छे नंबर हो जाते हैं, एक दो चांद और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। सर्वर की लोकेशन भयंकर तगड़ा रैंकिंग फैक्टर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलता है। और अगर आप एक कंपेटिटिव निश में हैं, या फिर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर ये जो तोला माशा रत्ती का जो फ़र्क है, ये बहुत मायने रखता है। एंड रुकिए, अभी एक और धांसू बेनिफिट भी है। ब्लू होस्ट होस्टिंग प्लान के साथ आपको एक फ्री डोमेन भी मिलता है, और आप .co, .club या फिर .biz में से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। आजकल अपने बिजनेस नेम या कंपनी नेम के लिए .com डोमेन नेम मिलना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, एंड इससे बचने के लिए लोग बहुत ही लंबा चौड़ा डोमेन नेम ले लेते हैं, जो सही नहीं है। जितना लंबा डोमेन नेम होगा उतना ही चांस कम हो जाएगा उसके पॉपुलर होने का, स्पेलिंग मिस्टेक का चांस बढ़ जाता है। बेस्ट डेंटिस्ट इन northwestdelhi.com बढ़िया है, या फिर delhi-dentist.biz। अगर आपकी कंपनी है तो .co डोमेन जचेगा। कोई मेंबरशिप या फिर कोर्स की वेबसाइट है .club अच्छा लगेगा, और .biz तो किसी भी बिजनेस के लिए परफेक्ट है ही। और ऊपर से ये फ्री मिल रहा है। दान की बशिया के दांत कौन गिनता है आखिर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, परचेज करिए एंड यूज़ करिए। इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि मैं हमेशा SEO में एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की सलाह देता हूं, जिससे आप सिर्फ आज अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना ढूंढें, बल्कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें, अपने आप से उनके सॉल्यूशन निकाल सकें। आज के वीडियो का पर्पस भी यही रहेगा। सो चाहे इंडेक्सिंग हो या रैंकिंग हो, दोनों प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है गूगल बॉट के आपकी वेबसाइट पर आने से लेकर। गूगल बॉट आपकी वेबसाइट पर आकर आपकी वेबसाइट को पूरा देखता है, समझता है, और फिर वेबसाइट की क्वालिटी के बेस पर उसे इंडेक्स करता है, रैंक करता है। सो आपकी वेबसाइट जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है, या फिर आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को दिखाई दे रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी वेबसाइट गूगल बॉट को कैसी दिखाई दे रही है। पतंजलि दिव्य महात्रिफलादि घृत लगाया होगा गूगल बॉट ने, जो इतनी सारी वेबसाइट को देखता रहता है और उसकी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट सीरियसली सारा खेल इस बात पर आकर टिक जाता है कि आपकी वेबसाइट गूगल बॉट को कैसी दिखाई दे रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त इन देखी जैसी। अगर वेबसाइट गूगल बॉट को दिखाई ही गड़बड़ दे रही है, तो ना वो इंडेक्स होगी सही से और ना ही वो रैंक होगी। सो आपकी वेबसाइट गूगल बॉट को कैसी दिखाई दे रही है, उसको चेक करने के लिए हम एक फ्री टूल यूज करेंगे। एकदम फ्री टूल है, लाइक पतंजलि दिव्य अनुलोम विलोम। सांस को अंदर लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए, और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर देखते हैं। गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे। यहां पर गूगल सर्च कंसोल में हम किसी और ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, अंदर कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ इस सर्च बार से ही काम लेना है। यह है URL इंस्पेक्शन टूल, और इसमें आप अपनी वेबसाइट के किसी भी URL को चेक करके देख सकते हैं। आई एम श्योर, आई नो आप सब ने इसे यूज किया हुआ है, लेकिन इसे यूज करने का तरीका थोड़ा और ज्यादा डिटेल्ड है। जैसे आप यूज कर रहे हैं उससे सिर्फ काम नहीं चलता है। हम आज प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और सोल्यूशन को भी समझ जाएंगे। ना इस तरह के ट्यूटोरियल्स के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम नहीं मिलती है। हर कोई अपनी वेबसाइट को सही बनाने के लिए मेहनत करता है। आप भी अपनी वेबसाइट को सही करने के लिए ही वीडियो देख रहे हैं, इसलिए इश्यूज़ को दिखाने के लिए वेबसाइट्स को ढूंढना पड़ता है। तो हम कुछ अलग अलग URLs देखेंगे, जिनमें एक एक प्रॉब्लम को हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है, ताकि आपको थोड़ी देर के लिए डेमो दे सकें। सो देखते हैं अलग अलग वेबसाइट पर, और इसके बाद उन सारे अलग अलग इश्यूज़ को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम श्री गणेश करेंगे। अपनी वेबसाइट के होम पेज के साथ में हम जाते
आते हैं गूगल सर्च कंसोल पर और वहाँ पर वेबसाइट के URL को इंस्पेक्ट करेंगे। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद आपको अपने वेबसाइट या फिर जिस भी पेज को आप चेक करना चाहते हैं उसके URL को आपको सबसे पहले इस इंस्पेक्ट एनी URL, यहाँ पर जो ये सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पर आपको एंटर करना है, पेस्ट करना है और इसके बाद आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। URL इंस्पेक्शन टूल सबसे पहले आपके उस URL के डेटा को इंडेक्स से निकालेगा, गूगल की अपनी इंडेक्स से रिट्रीव करेगा और इसके बाद अभी दूसरा प्रोसेस आता है। अब यहाँ पर भले ही आपका URL गूगल पर हो या ना हो, आपको दोनों ही सिचुएशन में इस टेस्ट लाइव URL बटन पर क्लिक करना होगा। अगेन गूगल बॉट को थोड़ा टाइम लगेगा, वो इस वक्त आपके पेज को राइट नाउ जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में क्रॉल करके आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो एक बार जब ये टेस्टिंग लाइव URL वाला प्रॉम्प्ट हट जाए, आपको रिपोर्ट फाइनली मिल जाए और इसके बाद हम क्लिक करेंगे व्यू टेस्टेड पेज बटन पर। इस बटन को क्लिक करने के साथ ही आपको साइड बार में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर 3 टैब्स आपको दिखाई दे रही हैं, HTML, स्क्रीनशॉट और मोर इन्फो। HTML में आपको वो HTML मिल रहा है जो गूगल बॉट आपके पेज को विजिट करने के बाद जो उसे दिखाई दे रहा है। जैसा भी आपका पेज रेंडर हो रहा है उस रेंडर्ड पेज का जो HTML वर्जन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही वो पेज का लुक है जो गूगल बॉट एक्चुअली में आपकी वेबसाइट पर देख पा रहा है। इसके साथ ही में जो दूसरा टैब है स्क्रीनशॉट, वहाँ पर आपको आपके पेज का स्नैपशॉट दिखाई देता है जैसा गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को एक्चुअली में देख रहा है। आपको अपनी वेबसाइट अपने मोबाइल पर कैसी दिखाई दे रही है, आपको अपनी वेबसाइट आपके डेस्कटॉप पर कैसी दिखाई दे रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। गूगल बॉट को आपकी वेबसाइट जैसी दिखाई दे रही है वो एग्जैक्ट लुक आपको यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट टैब पर दिखाई देता है। मोर इन्फो टैब में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके पेज के लोड होने या कुछ स्क्रिप्ट जो लोड हो रही हैं, नई लोड हो रही हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, विच इज़ अ डीपर पार्ट। बट राइट नाउ विल फोकस ऑन स्क्रीनशॉट पार्ट। सो स्क्रीनशॉट पार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका पेज, जो आपका एक पर्टिकुलर पेज है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, जैसे राइट नाउ डेमो के लिए हम अपनी ही वेबसाइट के एक होम पेज को टेस्ट कर रहे हैं, जिसे हमने थोड़ा सा अल्टर किया है ताकि आपको ये प्रॉब्लम एक्चुअली में दिखाई दे क्या प्रॉब्लम है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा एक्चुअल रियल होम पेज जो मोबाइल पर दिखाई देता है वो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक हैमबर्गर मेन्यू का आइकन है और इसके बाद ये पिंक कलर का सॉलिड स्टेट बैकग्राउंड लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम इसे स्क्रीन से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कॉल टू एक्शन है, नीड हेल्प विद लोकल एसईओ, और इसके बाद कॉन्टैक्ट अस नाउ बटन है, इसके बाद वीडियो आपको दिखाई दे रहा है एंड देन उसके बाद नीचे और कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली गूगल बॉट जब इस पेज को विजिट कर रहा है तो जो उसे पहली झलक मिल रही है, जो उसे पहला इंप्रेशन मिल रहा है इस पूरी साइट का, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्टैक्ट अस नाउ का बटन और नीड हेल्प विद लोकल एसईओ। गूगल बॉट को एक्चुअली में इस पेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, किस प्रॉब्लम के बारे में बात की गई, क्या उसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जो अबव द फोल्ड पार्ट है इस वेबसाइट का वो सिर्फ एक पिंक बैकग्राउंड दिखा रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी वेबसाइट के साथ भी ऐसा होता है और आपका पेज भी सिर्फ एक सॉलिड स्टेट बैकग्राउंड दिखा रहा है और साथ ही में उसे सिर्फ 1 या 2 लाइन का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो गूगल बॉट कैसे आपकी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस समझ सकता है, कैसे उसे किसी भी कीवर्ड के लिए रैंक कर सकता है, मे बी उसे इंडेक्स भी ना करे। तो ये थी एक किस्म की प्रॉब्लम। अब हम एक और URL को इंस्पेक्ट करके देखेंगे और देखते हैं कि उसके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर हम एक और वेबसाइट को लाइव टेस्ट कर रहे हैं और उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो मेन्यू है वो कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है, वो आइटमाइज तरीके से दिखाई दे रहा है, जबकि जब हम अभी अपनी वेबसाइट को amittiwari.net के होम पेज को चेक कर रहे थे तो वहाँ पर आप देख रहे थे कि जो मेन्यू है वो नीटली हैमबर्गर मेन्यू के पीछे छुपा हुआ है, बट यहाँ पर वो एग्जैक्टली एक्सपोज्ड है, एक एक चीज़ दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेक्स्ट अवेलेबल है, बट जो एक बड़ा हिस्सा है इस वेबसाइट के मोबाइल व्यू का, जैसे गूगल बॉट एक्चुअली में देख रहा है, वो सिर्फ मेन्यू आइटम है। नाउ अगर सिर्फ मेन्यू आइटम ही गूगल बॉट को दिखाई दे रहे हैं तो अगेन मेन्यू बॉट के बेस पर गूगल को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही उस पेज की इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके टेक्स्ट के बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में, किस बारे में वो बात कर रही है। सो अगर गूगल बॉट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपके पेज के बारे में तो अगेन उसे रैंक करने में, उसे इंडेक्स करने में दिक्कत होगी, उसकी इंपॉर्टेंस समझने में बेसिकली दिक्कत होगी। ये था दूसरा टाइप। एक और तीसरे पेज की तरफ हम आते हैं। नाउ अब तीसरी वेबसाइट को देखते हैं। इससे हमने लाइव टेस्ट करके देखा है और इसके अगर हम स्क्रीनशॉट
टैब पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से पूरी वेबसाइट का लेआउट गड़बड़ है। मेन्यू यहाँ पर भी एक्सपोज्ड है कम्प्लीटली, और जो इमेजेस हैं वो अजीब तरीके की दिखाई दे रही हैं, जो उसका टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली दिखाई नहीं दे रहा है। इस केस में भी वेबसाइट की प्रॉब्लम सेम रहेगी। आप अपनी वेबसाइट को जिस भी कीवर्ड के लिए, जिस टेक्स्ट के लिए रैंक कराना चाह रहे हैं, वो गूगल बॉट एक्चुअली में उसे सबसे पहले नहीं देख रहा है। मे बी पेज के बॉटम में आपका जो कंटेंट है वो विजिबल होगा, बट जब गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है और उसे टॉप में जो कंटेंट दिखाई दे रहा है जिसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है, वो एक्चुअली में या तो जिब्रिश है या फिर आपका मेन्यू कंटेंट है, या फिर इन केस ऑफ आर वेबसाइट वो सिर्फ सॉलिड बैकग्राउंड है जिसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट नहीं है। तो इस तरह की जो पेजेस होते हैं, इस तरह के जो लेआउट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट की रैंक को इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज एक्चुअली में गूगल बॉट आपके जब पेज को विजिट कर रहा है तो उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अगर किसी वेबसाइट को जब आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और उसके टॉप में जो कंटेंट है वो या तो मेन्यू है, तो उसको देखकर आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको उसे किस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए रैंक करना है, क्या वो किसी भी टाइप के क्वेरी के लिए यूज़फुल है भी या नहीं है, किसी भी टाइप के बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए क्या वो पेज यूज़फुल है या नहीं है। तो इस तरह की लेआउट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम URL इंस्पेक्शन टूल के ज़रिए देख सकते हैं, और अभी हम बात करते हैं कि इन्हें एक्चुअली में सॉल्व कैसे किया जाए। नाउ इन सारे अलग अलग पेजेस में आप देख सकते हैं कि लेआउट काफ़ी हिला हुआ है, किसी में टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, किसी में डिज़ाइन अजीब सा है, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, बट ये सारी वेबसाइट्स स्मार्टफोन पर नॉर्मली ओपन हो रही हैं। सो आखिर ये फ़र्क कहाँ से आता है? ये फ़र्क आता है बिकॉज आप एक रियल स्मार्टफोन से वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं, और आपका स्मार्टफोन और उसका ब्राउज़र आपकी वेबसाइट के लोड होने का वेट कर सकता है, लेकिन गूगल बॉट के पास अनलिमिटेड टाइम या अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। आपकी वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस पर हो या किसी और प्लेटफॉर्म पर हो, जब वेबसाइट लोड होती है तो 3 चीज़ें मैटर करती हैं, HTML, CSS और JS। आइडली आपकी वेबसाइट जैसी आपके मोबाइल ब्राउज़र पर दिखाई दे रही है वैसी ही गूगल बॉट को भी दिखाई देनी चाहिए, बट यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। यूज़ी इस HTML, CSS और JS में जो ये JS है, इसको समझने में, यानी कि डाउनलोड करके प्रोसेस करने में, एग्जीक्यूट करने में गूगल बॉट को HTML के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, सो अगर किसी नॉर्मल HTML फाइल को प्रोसेस करने में गूगल बॉट को 1 सेकंड लगता है, तो उसी साइज की जावास्क्रिप्ट फाइल को डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करने में गूगल बॉट को 9 सेकंड का टाइम लग सकता है, और यहीं पर चीज़ें बिखर जाती हैं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी एक जावास्क्रिप्ट फाइल को गूगल बॉट 5 सेकंड के अंदर प्रोसेस नहीं कर पाता है तो उसे छोड़ देता है और अगली फाइल को एग्जीक्यूट करने लगता है, और यहीं से आपकी वेबसाइट का लेआउट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपका ब्राउजर ऐसा नहीं करता है, वो वेट करता है ताकि वेबसाइट पूरी तरह से लोड हो जाए। आई एम श्योर कि आपने वेबसाइट की स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे। उन सब में कुछ प्लगइन, स्क्रिप्ट, टूल या फिर ट्रिक से वेबसाइट की स्पीड बढ़ाकर दिखाई जाती है। हमने भी काफ़ी सारे वीडियोस में ऐसा किया हुआ है, ये वाला है, ये वाला है, ये और ये पूरी प्लेलिस्ट है हमारी। सो हम सभी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, पेज स्पीड इनसाइट का स्कोर देखते हैं, फिर कुछ और ट्वीक्स करते हैं, वेबसाइट को फिर से चेक करते हैं मोबाइल पर, अगेन उसकी स्पीड को पेज स्पीड इनसाइट पर चेक करते हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को सही कर लिया। बट आपको एक बार गूगल सर्च कंसोल में भी वेबसाइट को लाइव टेस्ट करके देखना चाहिए कि वेबसाइट आखिर कैसी दिखाई दे रही है गूगल बॉट को। अगर आपकी वेबसाइट वैसी नहीं दिखाई दे रही है जैसी कि स्मार्टफोन पर दिखाई दे रही है, तो आपकी वेबसाइट को करेक्ट करने की जरूरत है। वेबसाइट को ठीक करने के स्टेप्स वही होंगे जो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के होते हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1, होस्टिंग सर्वर को इंप्रूव करना, बिकॉज स्लो सर्वर होगा तो आपकी जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों स्लो डाउनलोड होंगी और एग्जीक्यूशन में टाइम लग सकता है। नंबर 2, जावास्क्रिप्ट और CSS को मिनिमाइज करना, बिकॉज कम कोड होगा तो एग्जीक्यूट करने में टाइम भी कम लगेगा। और नंबर 3, हैवी थीम्स और हैवी प्लगइन से दूर रहना है। इनमें एक्स्ट्रा कोड होता है जो मे बी आपकी वेबसाइट पर एक्चुअली में यूज ना हो, लेकिन वो डाउनलोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, जिससे वेबसाइट की स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह सब कुछ इफेक्ट करती है। सो बेसिक स्टेप्स सेम है, बस आपको इंप्लीमेंट करते वक्त सिर्फ मोबाइल पर साइट को चेक नहीं करना है, सिर्फ डेस्कटॉप पर साइट को चेक नहीं करना है, बल्कि गूगल सर्च कंसोल में जाकर URL इंस्पेक्शन टूल को यूज करके लाइव टेस्ट करना है और देखना है उसका स्क्रीनशॉट इस तरह से। अगर आपको इस वीडियो के काफी सारे वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई रिकमेंड कि आप हमारी कोर वेब वाइटल सीरीज को देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आपको इस सीरीज को देखना चाहिए। इसमें वेबसाइट की परफॉर्मेंस और उसकी स्पीड से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई थिंक अब आप 100% श्योरिटी के साथ देख सकते हैं कि गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को कैसा देख रहा है, कैसा समझ रहा है, क्या उसे आपका कंटेंट सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या उसे इमेजेस सही से दिखाई दे रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी प्रोसेस को यूज करके आप अपने पेजेस को गूगल बॉट के लिए रेडी कर सकते हैं और उन्हें रैंक करा सकते हैं, इंडेक्स करा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पतंजलि आयुर्वेद की हेल्पलाइन पर कॉल नहीं करना है, यहीं पर कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.